नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा आईएएस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बजट। केंद्रीय बजट में पढ़ेंगे 2021-22 का केंद्रीय बजट। बजट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और बजट किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है। तो बजट भारत में 112 के अनुच्छेद से पेश किया जाता है, अनुच्छेद 112 के तहत पेश किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं बजट के बारे में। बजट मतलब होता क्या है, बजट क्या अर्थ है और क्या परिभाषा है। परिभाषा देखते हैं। किसी संस्था अथवा सरकार का आगामी वित्तीय वर्ष का आय व्यय का अनुमानित मतपत्र बजट कहलाता है। तो बजट देख लें क्या होता है। किसी सरकार का वित्तीय वर्ष का अनुमानित आय व्यय का जो खर्च होता है उसे बजट कहते हैं। और बजट का शब्द जो है वो फ्रांसीसी शब्द है जो गुजट से निकला है। कहाँ से निकला है बजट? गुजट से निकला है। और बजट का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। नेक्स्ट देखते हैं। बजट जो पहला बार पेश किया गया था, बजट ब्रिटेन में पेश किया गया था प्रथम बार 1733 में ब्रिटेन में पेश किया गया था। और उन्हें पेश किया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा, जो प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वॉलपोल द्वारा 1733 में पेश किया गया था ब्रिटेन में। उसके भारत में बजट जो आया था, बजट बेस था, वो 1860 से आरंभ होता है भारत में। लॉर्ड कैनिंग के काल से 1860 में बजट आरंभ हुआ भारत में। भारत में प्रथम बजट जो पेश किया गया था वो वित्त सदस्य जो थे जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। भारत में पहला बजट वो वित्त सदस्य थे जेम्स विल्सन। तो भारत में पहला बजट कौन पेश किए थे? जेम्स विल्सन पेश किए थे। और 1922 में रेल बजट को अलग से प्रस्तुत करने का प्रस्ताव भारत में पारित किया गया था। और पहली बार रेल बजट को 1924 में पेश किया गया। आम बजट और रेल बजट को दोनों को अलग अलग कर दिया गया 1924 से। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा अभी भारत वर्तमान में 2017 से रेल बजट और आम बजट को दोनों को फिर से एक में जोड़ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बजट के प्रकार। बजट कितने प्रकार के होते हैं? तो बजट 4 प्रकार के होते हैं। लाइन आइटम बजट, परफॉर्मेंस बजट और PPBS प्लान प्रोग्राम बजटरी सिस्टम और जीरो बेस्ड बजट। तो देख लिए बजट कितने प्रकार होते हैं। बजट 4 प्रकार के बजट होते हैं भारत में। नेक्स्ट को आते बढ़ते हैं। और स्वतंत्र भारत में पहला जो बजट पेश किए गए थे वो RK शनमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था, जो 26 नवंबर 1947 को पेश किए थे। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट कौन पेश किए? RK शनमुखम चेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 के। और उसके बाद 1952 में जो चुनाव होता है, आम चुनाव होता है, उनके बाद नेहरू जी के मंत्रिमंडल में का जो प्रथम वित्त मंत्री जी थे मोरारजी देसाई द्वारा पेश किया जाता है उसके बाद बजट। तो प्रथम बजट पेश करने वाले कौन हैं? मोरारजी देसाई। प्रथम आम चुनाव का जो वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई थे, उन्होंने प्रथम आम बजट पेश किया। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो 10 बार पेश किए मोरारजी देसाई का ही रिकॉर्ड है, जो अभी तक नहीं टूटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2017 से आम बजट के साथ ही रेल बजट को पेश किया जाने लगा है। और पेश करने वाले कौन थे? अरुण जेटली जे, इनका निधन हो गया। इसके बाद हल्का सा और पढ़ते हैं। वोट ऑन ग्राउंड पढ़ लेते हैं। 109 वोट ऑन ग्राउंड होते हैं। कितना होते हैं? 109 वोट ऑन ग्राउंड में से 103 सम्मान होते हैं और 6 सैन्य होते मांग होते हैं। और टोटल 109 होते हैं, कुल 109 वोट ऑन ग्राउंड होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। और जिनको PDF चाहिए वो अल्फा आईएएस का सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर और PDF ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बजट में। अभी 2021-22 का जो बजट है उनको पेश क्यों किए? हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया 1 फरवरी 2021 को। और जो इस बार जो बजट पेश किया गया था ये प्रथम ऐसा बजट है जो पेपरलेस बजट और डिजिटल बजट है। एक टैबलेट में लाया गया इसे बजट को लाल कपड़ा के कवर करके और उसी में पढ़ा गया। आगे बढ़ते हैं। बजट का थीम क्या था? इस बार का जो बजट था उसका थीम था आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत था। और बजट में कुल बजट प्राप्ति कितना हो और कुल खर्च कितना हो रहा है वो देखते हैं। कुल राजस्व प्राप्ति कितना है? 17,88,424 करोड़ ये कुल राजस्व प्राप्ति है।
और पूंजीगत प्राप्ति में है 16,94,812 करोड़। उसके बाद कुल खर्च इसमें है, राजस्व खर्च है 29,29,29,000 करोड़ रुपया और पूंजीगत खर्च है 55,04,236 करोड़ रुपया। अल्फा एस को सब्सक्राइब करें और आप PDF फ्री हमसे ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बजट का जो इस बार है बजट घाटा है वो शून्य है। बजट घाटा इस बार क्या है? शून्य है। बजट घाटा शून्य बजट है ये। राजकोषीय घाटा इस बार 20-21 का कितना था? राजकोषीय घाटा GDP का 9.5% था, 9.5% था। जो बजटीय घाटा है 2020-21 का 9.5% है। और 2021-22 का जो बजट का होगा कितना होगा? राजकोषीय घाटा 6.8%। और राज्यों का जो राजकोषीय घाटा है उसे 3% लाने का लक्ष्य रखा गया है इस बार बजट में। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। कोविड-19 वैक्सीन के लिए इस बार बजट में पेश कितना किया गया है? तो 35,000 रुपया करोड़ कोविड-19 वैक्सीन के लिए बजट आवंटित किया गया है। और स्वास्थ्य और कल्याण विभाग में कितना किया गया है? तो देख लीजिए 2,23,846 करोड़ रुपया इस बार आवंटित किया है स्वास्थ्य और कल्याण विभाग में। अब पिछले वर्ष से कितना अधिक है? 137% पिछले वर्ष से अधिक है। मित्रा ये बजट में स्कीम चर्चा का विषय में रहा था। मित्रा क्या था? 7 टेक्सटाइल्स कपड़ा कंपनी और को पार्क के रूप में स्थापित करने का रखा गया। 7 टेक्सटाइल यानी कपड़ा पार्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है मित्रा के नाम से। मित्रा स्कीम है उसके तहत। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रतिदिन 22 किलोमीटर लंबी रोड बनती है। इस बजट में बताया गया कि प्रतिदिन हमारे भारत में 22 किलोमीटर लंबी रोड बनती है। रिवाम्ड मैट्रिक स्कॉलरशिप लाया गया है। रिवाम्ड मैट्रिक स्कॉलरशिप लाया गया है। ये लाया गया है अनुसूचित जाति कल्याण के लिए। अनुसूचित जाति लोग को SC लोगों के कल्याण के लिए लाया गया है रिवाम्ड मैट्रिक स्कॉलरशिप। ऑपरेशन ग्रीन के तहत 22 उत्पादों को लाया गया है। पहले 3 उत्पाद ही इसमें शामिल थे। उसमें पहले 3 उत्पादित थे कौन कौन? ऑपरेशन ग्रीन के तहत क्या 22 उत्पादों को लाया जाएगा। उस पहले 3 उत्पाद ही था, आलू, प्याज और टमाटर था ऑपरेशन ग्रीन के तहत। अब राष्ट्रीय रेल योजना 2030 लागू किया गया, यानी 2030 तक रेलवे को पूरा कर लिया जाएगा। भविष्य के लिए रेलवे तंत्र सृजित करने का लक्ष्य जो रखा गया है 2030 तक रखा गया है। तो भविष्य के लिए रेलवे तंत्र का सृजित कितने तक रखा गया है? 2030 तक। उसके बाद आते हैं, उसके बाद है मेट्रो रेल की नई टेक्नोलॉजी लाएगा। मेट्रो रेल में नई टेक्नोलॉजी लाया जाएगा। उसका जो नाम है मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो रखा गया है। मेट्रो रेल में जो नया टेक्नोलॉजी लाएगा, नया तकनीक से जो विकसित लाया जाएगा भारत में, उसका नाम है मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो। आगे बढ़ते हैं। ब्रॉड गेज रूट का 100% विद्युतीकरण किया जाएगा। ब्रॉड गेज रूट का 100% विद्युतीकरण किया जाएगा। कब तक किया जाएगा भारत में? 2023 तक ब्रॉड गेज रूट का 100% विद्युतीकरण किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा को GDP का 4.5% तक लाना है। राजकोषीय घाटा का GDP का कितना प्रतिशत लाना है? 4.5% तक लाने का जो लक्ष्य रखा गया है 2025-26 तक रखा गया है। तो राजकोषीय घाटा का अपना GDP का कितना प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया? 4.5%। कब तक? 2025-26 तक। और राज्यों का जो राजकोषीय घाटा है उसे GSDP का 3% लाने का लक्ष्य रखा गया है। वो कब तक लाने का लक्ष्य क्या है? 2023-24 तक रखा गया है। कब? 2023-24 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू किया जाएगा भारत में। वो कहाँ शुरू किया जाएगा? गैस पाइपलाइन परियोजना जम्मू कश्मीर में शुरू किया जाएगा गैस पाइपलाइन योजना। उज्ज्वला योजना के तहत भारत में 8 करोड़ लोगों तक पहुंचा है। यानी कि गैस सिलेंडर जो उज्ज्वला योजना के तहत मिल रहा है वो 8 करोड़ लोगों तक पहुंचा है। 1 करोड़ लोगों तक और लाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है, टोटल 9 करोड़। और बीमा क्षेत्र में जो FDI है 49% था, 49%, इसे बढ़ाकर अभी 74% कर दिया गया है इस बजट में।
और LIC अपना IPO लाएगा। LIC अपना IPO लाएगा, नहीं अभी लॉन्च भी कर दिया है LIC अपना IPO। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। और विनिवेश से भारत सरकार 1,75,000 करोड़ रुपया जुटाएगा। विनिवेश यानी कि भारतीय कंपनियों को बेच कर 1,75,000 करोड़ रुपया जुटाएगा भारत सरकार। आधुनिक मत्स्य बंदरगाह, भारत में कितना बनेगा? आधुनिक मत्स्य बंदरगाह और फिश लैंडिंग सेंटर बनेगा। वो कितना? 5 बनेगा। भारत में आधुनिक मत्स्य बंदरगाह और फिश लैंडिंग सेंटर 5 बनेंगे। 5 में कौन कौन से बनेंगे? कोची बनेगा, चेन्नई बनेगा, विशाखापत्तनम बनेगा और पारादीप और पिटवा घाट बनेगा। कौन कौन? कोची, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और पिटवा घाट बनेगा। और आप लोग अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जल्द कर ले। और PDF पाने के लिए अब हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8507048506 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं PDF के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ई नाम के तहत 1000 मंडियों को जोड़ा जाएगा। 1000 मंडी को ई नाम के तहत जोड़ा जाएगा। झारखंड में ई नाम के तहत मंडी जो जोड़ा गया है वो रांची में जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत 32 राज्य अभी तक जुड़ चुके हैं। कितना? 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के टोटल 32 राज्य जुड़ चुके हैं। चर्चा में अभी था क्या? बजट चर्चा में था विवाद से विश्वास स्कीम। ये अभी चर्चा में था बजट में। ये क्या है? पुराने टैक्स से जुड़े विवाद को निपटाने को ही कहा गया है विवाद से विश्वास स्कीम। जो पुराना टैक्स था उससे जो जुड़े विवाद थे उसको निपटाने को कहा गया है विवाद से विश्वास स्कीम। आगे हम लोग बढ़ते हैं। डिजिटल जनगणना के लिए अब जो डिजिटल जनगणना इस बार का होगा वो डिजिटल जनगणना होगा। 2021 का जो जनगणना है 2021 का वो डिजिटल जनगणना है। इसके तहत 3768 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15वें वित्त आयोग के रिपोर्ट ने राष्ट्रपति को सौंप दिया है। जो 15वें वित्त आयोग का रिपोर्ट है वो सौंपा जा चुका है राष्ट्रपति को। कब सौंपा गया 15वें वित्त आयोग का रिपोर्ट? तो 9 दिसंबर 1920 को 15वें वित्त आयोग ने अपना रिपोर्ट सौंप दिया। इनका अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह अध्यक्ष थे। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह थे। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? इसका रिपोर्ट का कार्यकाल 2021 से 26 तक कार्यकाल चलेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार 41% हिस्सा राज्यों को जाएगा। कितना राज्यों का हिस्सा कितना होगा? 15वें वित्त आयोग के तहत 41% हिस्सा राज्यों को जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है V शेप में बढ़ रहा है। किस शेप पे बढ़ रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था V शेप से बढ़ रहा है। V शेप से बढ़ रहा है। GDP में वृद्धि जो अनुमानित किया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था का वो V शेप में बढ़ रहा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था GDP का किस रूप में बढ़ रहा है? V शेप में। भारत में 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। इस बार जो GDP है उसमें पारित हुआ है कि भारत में 100 नए सैनिक स्कूल बनेगा और इस जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। CBD पार्क बनेगा कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में CBD पार्क बनेगा तमिलनाडु में। और लद्दाख के लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। तो कहाँ बनाएगा? लद्दाख के लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बजट से थोड़ा सा और एक पढ़ लेते हैं। राजकोषीय घाटा से राजकोषीय घाटा कितना रहेगा 21-22 में? 6.8%। राजस्व घाटा 5.1%। प्रभावी राजस्व घाटा 4.1% और प्राथमिक घाटा जो रहेगा 3.1% रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा अनुदान जो है टॉप 3 में दिया। जो केंद्र सरकार जो है सबसे ज़्यादा जो अनुदान देता है और टॉप 3 में देता है। किस में? खाद्य में, उर्वरक में और पेट्रोलियम में दिया जाता है सबसे ज़्यादा अनुदान भारत में। और आगे बढ़ते हैं। कृषि ऋण का लक्ष्य जो बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रखा गया है। कृषि ऋण का जो लक्ष्य है बढ़ा के कर दिया गया है 16.5 लाख करोड़ रुपया। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब यहाँ से झारखंड का बजट आरंभ करते हैं। और जो बजट होगा 2020 से और 21 से आरंभ करते हैं। पहला जो बजट पेश किए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा पेश किया गया था।
ठीक है। रामेश्वर उरांव जो हैं सबसे बुजुर्ग विधायक हैं और ये लोहरदगा से हैं। आगे बढ़ते हैं। और जो बजट पेश किए थे 3 मार्च 2020 को पेश किए थे। इनका विकास दर जो था 8% था। 2020-21 का विकास दर कितना? 8%। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल प्रोत्साहन योजना आरंभ किया गया झारखंड में। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल प्रोत्साहन योजना आरंभ किया गया। और आकांक्षा योजना के तहत झारखंड में जेईई और मेडिकल के मुफ्त कोचिंग दिया जाएगा। जो जेईई और मेडिकल के अब तैयारी करना चाहते हैं जो बच्चे इंटर पास करने के बाद, वो आकांक्षा योजना के तहत, कौन सी योजना? आकांक्षा योजना के तहत मुफ्त कोचिंग पाने का हकदार होंगे। उनके लिए फॉर्म भी भरा चुका है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 अधिक रुपया मिलेगा। अब कितना मिलेगा? 50,000 रुपया अधिक मिलेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर आवास योजना और जो प्रधानमंत्री आवास से जो छूट गए हैं अभी तक, उनको बाबा साहेब अम्बेडकर आवास योजना के तहत 5,000 घर बनाया जाएगा। तो कितना घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 5,000 घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2020-21 के बजट में। आगे बढ़ते हैं। लुंगी कर दी, सॉरी, लुंगी होगा। लुंगी धोती साड़ी योजना जो है सोना सोबरान योजना, उसके तहत 200 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। और 7 नए नर्सिंग कॉलेज बनेगा। कहाँ पे? झारखंड में। कहाँ बनेगा? लोहरदगा, गढ़वा, खुट्टी, रामगढ़, लातेहार, गोड्डा और बोकारो में 7 नए नर्सिंग कॉलेज बनेंगे। 7 नए नर्सिंग कॉलेज कहाँ बनेंगे? तो लोहरदगा, गढ़वा, खुट्टी, रामगढ़, लातेहार, गोड्डा और बोकारो में बनेंगे। और नेक्स्ट बढ़ते हैं। हटिया डैम के पास जो जनजातीय के पास हटिया डैम है, वहाँ पर जनजातीय थीम पार्क विकसित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? हटिया डैम के पास जनजातीय थीम पार्क विकसित किया जाएगा। जनजातीय थीम पार्क विकसित किया जाएगा। और शहरी क्षेत्रों में 100 नए मोहल्ला क्लिनिक खुलेगा। कितना पड़े खुलेगा? 100 नए मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे शहरी। आगे बढ़ते हैं। झारखंड बजट 2021-22 अब हम लोग आरंभ करते हैं। इसमें पर इसको भी आरंभ पेश किए, रामेश्वर उरांव पेश किए। ये दूसरी बार बजट पेश किए 3 मार्च 2021 को। ठीक है। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना है? 22,050.1 है। 22,050 रुपया 22.50 रुपया करोड़ है इनका। कितना? केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं विकास दर। विकास दर कितना रहा? 2019-20 में जो विकास दर था, 2019-20 में विकास दर 6.7% था। और 21-22 में स्थिर मूल्य पर विकास दर कितना रहेगा? 9.5% का अनुमान किया गया है। स्थिर मूल्य पर 2021-22 में विकास दर कितना रहेगा? 9.5%। और प्रचलित मूल्य पर विकास दर कितना रहेगा 2021-22 में? तो 13.6% का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 2020-21 में कोविड-19 के कारण जीडीपी में 6.9% की गिरावट देखा गया है। कितना? 6.9% की गिरावट 20 और 21 के कोविड-19 के कारण जीडीपी में कितना गिरावट आया? 6.9% गिरावट आया है। राजकोषीय घाटा 21-22 में 2.83%। कितना? 2.83%। राजकोषीय घाटा 2021-22 में कितना? 2.83% रहेगा। ठीक है। राज्य में माइनिंग कॉरिडोर बनेगा। राज्य में क्या बनेगा? माइनिंग कॉरिडोर बनेगा। और इसके तहत रिंग रोड बनेंगे। और रिंग रोड कहाँ बनेंगे? गिरिडीह, धनबाद और देवघर में नया रिंग रोड बनेगा। 3 जिले में नया रिंग रोड बनेगा। कौन कौन? गिरिडीह, धनबाद और देवघर में। माइनिंग कॉरिडोर के तहत राज्य में 3 रिंग रोड बनेंगे, जिसमें गिरिडीह, धनबाद और देवघर बनेंगे। और पायलट ट्रेनिंग का काम पीपीपी मोड पर किया जाएगा। कौन सा मोड पर किया जाएगा? पायलट ट्रेनिंग का काम जो होगा वो झारखंड में पीपीपी मोड पर होगा। पायलट ट्रेनिंग का काम पीपीपी मोड पर किया जाएगा। कहाँ इसका होगा? दुमका हवाई अड्डा पर इसका पायलट ट्रेनिंग का काम किया जाएगा। और धालभूमगढ़ हवाई अड्डा को विकसित किया जा रहा है। अभी धालभूम हवाई अड्डा है उसे विकसित किया जा रहा है और उसके लिए 245 एकड़ भूमि आवंटित किया जा रहा है। कितना? 245 एकड़ भूमि आवंटित किया जा रहा है धालभूम हवाई अड्डा के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग विविध में देखते हैं।
मनरेगा मजदूरों कर्मियों को अब कितना मिलेगा एक दिन का मजदूरी? 225 रुपया। 31 रुपया बढ़ाया गया। पहले 194 रुपये मिलता था, 31 रुपया बढ़ने के बाद अब 225 रुपया मिलेगा मनरेगा मजदूर कर्मियों को। शिक्षा परिषद जो खर्चा किया जा रहा है 14.52% खर्च किया जा रहा है। पढ़ना लिखना अभियान आरंभ किया गया है। पढ़ना लिखना अभियान के तहत क्या है? 100% साक्षरता को प्राप्त करना है। पढ़ना लिखना अभियान झारखंड में आरंभ किया गया। कौन सा? पढ़ना लिखना अभियान। इसके तहत 100% साक्षरता को प्राप्त करना है। नेक्स्ट, झारखंड ट्राइबल विश्वविद्यालय बनेगा। झारखंड में ट्राइबल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा और झारखंड खुला एक विश्वविद्यालय भी बनाया जाएगा। झारखंड में एक ट्राइबल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा और झारखंड खुला विश्वविद्यालय भी एक बनाया जाएगा। और विश्व बैंक के सहयोग से 4,639 विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा एवं स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। किसके तहत? विश्व बैंक के सहयोग से। कितना? 4,639 विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा एवं स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा विश्व बैंक की मदद से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राज्य में 9 क्षेत्रीय जनजातियों की जो भाषा है, राज्य में 9 क्षेत्रीय जनजातीय जो भाषा है उसके लिए एक एक भाषा केंद्र बनेगा। कितना? 9 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक एक भाषा केंद्र बनेगा। एक एक भाषा केंद्र बनेगा राज्य में। झारखंड में हमारा कितना? 9 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक एक भाषा बनेगा। अम्बेडकर आवास योजना के तहत इस बार 2021 और 22 के बजट में इस बार अम्बेडकर आवास योजना के तहत 3000 आवास बनाए जाएंगे। पिछले बार 6ठा जेपीसी में पूछा था अम्बेडकर आवास योजना के तहत कितने आवास बनाए जाएंगे, तो 11,000 आवास बनाया गया था। इस बार के बजट में है और बजट 2020-21 के बजट में 5,000 आवास बनाए जाएंगे अम्बेडकर आवास के तहत और 2021 और 22 के तहत कितना बनाए जाएंगे? 3,000 बनाए जाएंगे, आवास बनाए जाएंगे। गिरिडीह में एक सोलर सिटी बनेगा। क्या बनेगा? गिरिडीह में एक सोलर सिटी बनाया जाएगा गिरिडीह में। और झारखंड में 3 नए उप राजधानी बन रहा है, आप लोग को पता होगा। पहला हमारा झारखंड का उप राजधानी कौन है? दुमका हमारा तो है ये पहले से उप राजधानी। और 3 नए और उप राजधानी बनेगा। कौन कौन? मेदिनीनगर, गिरिडीह और चाईबासा। पहले से हजारीबाग प्रस्तावित था लेकिन हजारीबाग की जगह अब गिरिडीह बनेगा। तो अब हमारे झारखंड में उप राजधानी कितना हो गया? 4 उप राजधानी झारखंड में अब होगा। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगर जिन्हें PDF चाहिए होगा वो हम एक ही शर्त है, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF ले जाएं। धन्यवाद। जय झारखंड।